अध्याय 2 में आपने देखा राजा विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी और स्वर्ण पुरुष के साथ विजयी होकर महल लौटते हैं। दोनों रानियां बेसब्री से उनका इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन सिंध के राजा शंखपाद को लोभ होता है। वह विक्रम को लालच देता है। 20 गांव, 20 हाथी, 20,000 घोड़े, 300 दासियां और 1 कोटि स्वर्ण मुद्राएं। विक्रम सब ठुकरा देते हैं। निडर, अडिग। यहीं से शुरू होती है सिंध और अवंती की दुश्मनी। भयंकर युद्ध होता है और विक्रम विजयी होकर शंखपाद को बंदी बनाते हैं, फिर क्षमा भी करते हैं। राजसी मर्यादा निभाते हुए शंखपाद अपनी बहन लीलावती का विवाह विक्रम से करता है। कुछ दिन बाद एक घोड़े वाला महल आता है। विक्रम उसकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन घोड़ा बेकाबू होकर उन्हें दूर जंगल में ले जाता है। विक्रम बेहोश हो जाते हैं और घोड़ा मर जाता है। तभी आता है एक भील। वह विक्रम को बचाता है और उन्हें ले जाता है एक अंधेरी गुफा में। और अब शुरू होता है अध्याय 3। जैसे ही भील विक्रम को गुफा के भीतर लाया, वहां सादगी के सिवा कुछ नहीं था। न बिछौना, न दीपक, बस एक पुरानी सी खाट और चूल्हे की हल्की लौ। भील ने खाट बिछाई और विक्रम को आराम से बैठाया। सुनो, वह अपनी पत्नी से बोला, आज हमारे घर मालवा का राजा अतिथि है। जल्दी से पानी लाओ और रसोई में कुछ अच्छा बनाओ। भीलनी तुरंत पानी का पात्र और मिट्टी की परात लेकर आई। राजा ने पानी पिया, मानो शरीर में नई ऊर्जा दौड़ गई हो। 5-6 गिलास एक सांस में पी गए। भीलनी को देख विक्रम ने मुस्कुराकर पूछा, बहन, क्या इस इलाके में और लोग भी रहते हैं? भीलनी थोड़ी शर्माई। भील ने उत्तर दिया, महाराज, इस वन में बस हम 2 ही रहते हैं। पास ही कुछ और वनवासी हैं, पर यहाँ शेरों और भेड़ियों का डर बना रहता है, इसलिए ऐसी गुफा में टिके हैं। विक्रम को भील का सहजपन भा गया। उन्होंने कई सवाल किए। भील सहजता से जवाब देता गया। भीलनी चूल्हे के पास गई, सोचने लगी, राजा हमारे आंगन में है, लेकिन घर में सिर्फ बाजरा है, राबड़ी बन रही है। अब और क्या करूं? वो बाजरे की रोटियां सेंकने लगी। वह व्यक्ति जो सोने के पात्र में दूध पीता था, 32 व्यंजन जिनके भोजन में होते थे, आज मिट्टी के लोटे का पानी उसे अमृत सा लगा था। और भूख ऐसी कि रोटी राबड़ी भी स्वर्ग से उतरी लग रही थी। भीलनी ने धीरे से कहा, घर में सिर्फ राबड़ी और रोट है, कुछ और नहीं। भील बोला, लहसुन और मिर्ची है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत है, बस वही लाओ। पत्थर की पट्ट पर रोटियां रख देंगे। कुछ ही देर में भीलनी ने राबड़ी 2 पात्रों में परोसी। पत्थर पर बाजरे की रोट और लहसुन मिर्च का सादा मसाला रखा गया। विक्रम के सामने एक सच्चे आतिथ्य की थाली सज चुकी थी। भले ही उसमें शाही व्यंजन न थे, पर स्नेह की गर्माहट थी। भीलनी ने जैसे ही राबड़ी और रोट परोसे, विक्रम तुरंत टूट पड़े। बाजरे की मोटी रोटी और छाछ में पकी साधारण राबड़ी, लेकिन भूखे राजा को यह किसी अमृत से कम न लगी। जिसने जीवन भर सोने के थालों में खाया था, उसे आज मिट्टी के पात्र में सच्चे प्रेम का स्वाद मिल रहा था। भील चुपचाप देख रहा था। राजा पेट भर खा रहे हैं और हर कौर के साथ उसकी मेहनत सफल होती जा रही थी। भोजन के बाद भील ने हाथ धुलवाए, पानी पिलाया। जो राबड़ी बच गई वह भीलनी ने खा ली और चूल्हे की धीमी लौ को संभालते हुए गुफा में बैठ गई। विक्रम की आंखों में नींद तो थी, लेकिन मन भावुक था। वह बोले, भीलराज, आज तुमने जो किया वह मित्रता की मिसाल है। अगर तुम ना होते तो शायद आज मैं जीवित ना होता। ये उपकार मैं नहीं भूलूंगा। भील मुस्कुराया, महाराज, यह तो हमारा धर्म है। अतिथि हमारे आंगन में आए और भूखा जाए, ये जंगल के नियम नहीं। बातों बातों में आधी रात बीत गई। भील ने टूटी सी खाट पर एक फटा कपड़ा बिछाया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपया कुछ देर आराम करें। विक्रम मुस्कुराए और लेटते ही गहरी नींद में चले गए। भील ने अपनी पत्नी से कहा, तू कोने में सो जा। अगर रात में राजा उठे तो उनकी सेवा कर देना। मैं गुफा के बाहर पहरा दूंगा। फिर वह बाहर गया। एक बड़ा पत्थर गुफा के द्वार पर आड़ा रख दिया और स्वयं वहीं बैठ गया, क्योंकि अगर दरवाजा खुला रहा और कोई शेर या भेड़िया भीतर आ गया तो उस राजा का क्या होगा जिसे उसने अभी जीवन दान दिया है। गुफा के भीतर विक्रम गहरी नींद में सो रहे थे। एक कोने में भीलनी लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जब पूरे मालवा का राजा मेरे सामने सो रहा है, अगर उसे कुछ चाहिए और मैं सो जाऊं तो? ये सोचकर वह लेटी तो थी, लेकिन जाग रही थी। पर जैसा अक्सर होता है, जिसे सबसे ज्यादा जागना होता है वही सबसे पहले सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें लग गईं और वह भी नींद के आगोश में चली गई। बाहर गुफा के द्वार पर भील पहरा दे रहा था। रात का 3रा पहर चल रहा था। ठंडी हवा, सन्नाटा और चंद्रमा की मंद रोशनी। तभी जंगल को कंपा देने वाली एक भयानक गरज सुनाई दी। बाघ की हुंकार। भील चौंक पड़ा, खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल बाघ ने मौत बनकर उस पर छलांग लगा दी। भील चीखा, लेकिन डटा रहा। उसने लाठी ढूंढने की कोशिश की, पर वह दूर गिर गई थी। बाघ ने झपट्टा मारा और भील की छाती चीर डाली। भील एक और चीख के साथ जमीन पर गिरा और उसी क्षण उसका जीवन समाप्त हो गया। गुफा के भीतर विक्रम की नींद टूटी। बाहर की चीख और बाघ की हुंकार ने उन्हें जगा दिया।
बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, कोई अनहोनी हो रही है। भीलनी उठी, हाथ में जलती लकड़ी ली और बोली, महाराज, दरवाजा पत्थर से बंद है, मेरे स्वामी के सिवा कोई उसे हटा नहीं सकता। विक्रम ने एक लात मारी, पत्थर सरक गया। पत्थर हटते ही बाघ, जो अभी भी शव पर मंडरा रहा था, विक्रम की आहट से डर गया और जंगल की ओर भाग गया। विक्रम और भीलनी बाहर आए। चांदनी में लिपटा जंगल भय और शोक से भरा था। भील, वह व्यक्ति जिसने राजा को बचाया था, मृत पड़ा था। भीलनी दौड़ती हुई अपने पति के शव पर गिर पड़ी। उसने उसका चेहरा पकड़कर रोते हुए कहा, अरे मेरे स्वामी, आप मुझे छोड़कर चले गए, मेरे बारे में तो सोचा होता। और वह वहीं गिरकर शांत हो गई। भीलनी ने भी उसी क्षण प्राण त्याग दिए। विक्रम वहीं खड़े रह गए, हैरान, स्तब्ध और भीतर से टूटे हुए। जिन दो साधारण वनवासियों ने बिना किसी लालच के उनका जीवन बचाया था, वे अब इस धरती पर नहीं थे। विक्रम की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सवाल था, क्या यही होता है दान और सेवा का फल? क्या जो दूसरों की जान बचाएं, उनका अंत यूं अकेले और खून से लथपथ होता है? लेकिन यह सोचने का समय नहीं था। विक्रम ने दोनों शवों को गुफा के अंदर एक ओर रख दिया और चुपचाप खाट पर बैठ गए। कुछ देर बाद सूरज की किरणें जंगल में फैलने लगी। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी, लेकिन उस गुफा के भीतर एक गहरा सन्नाटा था। राजा बाहर आए। चारों ओर हरियाली थी, लेकिन कोई इंसान नहीं। विक्रम ने तय कर लिया, मैं इन दोनों का अंतिम संस्कार करूंगा, जैसे कोई अपने परिवार के लिए करता है। लेकिन वो जंगल अजनबी था, रास्ता नहीं मालूम और कोई सहायता भी नहीं थी। तभी एक हल्की सी ध्वनि कानों में पड़ी, घोड़ों की टापें। विक्रम चौंक कर खड़े हो गए। कुछ ही पलों में एक पहाड़ी की ओर से उनके रक्षक और महाप्रतिहार आते दिखे। अजय, इस ओर! विक्रम ने जोर से पुकारा। अजय ने राजा को देखा और खुशी से चिल्लाया, महाराज की जय हो! चारों ओर वही गूंज फैल गई। सभी सैनिक दौड़ते हुए आए और राजा के चरणों में झुक गए। महाराज, हम कल दोपहर से आपको खोज रहे थे। आपका घोड़ा इतना तेज था कि हम पीछे रह गए। पूरी रात खोजते रहे और आखिर यहां पहुंच गए। विक्रम ने उन्हें सब कुछ बताया, भील और उसकी पत्नी की कुर्बानी, बाघ का हमला और बीती रात का हर दृश्य। सैनिक स्तब्ध रह गए। फिर जंगल के बीच ही लकड़ियां इकट्ठा की गईं। विक्रम ने स्वयं हाथों से अग्नि संस्कार की तैयारी की। धूप के बीच दो चिताएं जलीं, एक उस व्यक्ति के लिए जिसने राजा की रक्षा की और दूसरी उस स्त्री के लिए जिसने बिना कुछ कहे राजा की सेवा की। विक्रम की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। आज मैं एक मित्र खोकर लौट रहा हूं। दोपहर ढलते ही राजा विक्रम और उनकी सेना अवंती की ओर लौट पड़ी। अगले दिन के पहले प्रहर में वे नगर में प्रवेश कर गए। नगरवासी अपने महाराज को जीवित देखकर भाव विभोर हो उठे। सारी अवंती नगरी उल्लास और जयघोष से गूंज उठी। 3 महीने बाद राजा विक्रम अवंती में शासन कर रहे थे, पर कुछ दूर एक पर्वतीय राज्य में अत्याचार की आग सुलग रही थी और अब उस आग को शांत करने और एक और युद्ध की ओर बढ़ने का समय आ चुका था। जो युद्ध मात्र 2 महीने में समाप्त होने वाला था, उस युद्ध में 4.5 महीने लग गए। वीर विक्रम अपने पराक्रम से पर्वतराज को नष्ट कर, उसकी अपार संपत्ति और 3 कन्याओं से पाणी ग्रहण कर 5 महीनों के बाद अवंती में आए। अवंती के अंतपुर में अब 29 रानियां हो गई थीं। समृद्धि आकाश को छू रही थी। विक्रम की वीरता की चर्चा चारों ओर फैल गई। राजसभा में अनेक कवि, भाट, चारण और पंडित आते। महाराजा वीर विक्रम की मृणगाथा गाते और उनकी तुलना इंद्र से करते। मनुष्य के आसपास जब प्रशंसा के फूल बिखरते हैं, तब वह अपने पराक्रम के नशे में मस्त बन जाता है। एक बार वीर विक्रम महादेवी कमला रानी के शयनागार में विश्राम कर रहे थे। दोनों चर्चा में तन्मय थे। बात ही बात में विक्रम ने कमला देवी से कहा, प्रिय, जब तुम यहाँ आई थीं, तब मेरे पास क्या था? आज मैंने अपने भुज पराक्रम से इतना वैभव एकत्रित कर लिया है कि इसके समक्ष इंद्र का वैभव भी फीका फीका लगता है। देखो, मैंने स्वर्ण पुरुष प्राप्त किया है। मेरे पास ऐसा सिंहासन है जो इंद्र के पास भी नहीं है। मैंने अनेक राजाओं का गर्व भंग किया है। मेरी कीर्ति आज देश की शोभा बनी हुई है। कमलावती आश्चर्यमरी दृष्टि से विक्रम की ओर देखती रही। वह मृदु स्वर में बोली, प्रणनाथ, आप जिससे सदा दूर रहते थे, उस गर्व को आपने सिर पर क्यों बिठा रखा है? स्वामिन, पुरुष बलवान नहीं होता, पुण्य बलवान होता है। इस विशाल विश्व में आपसे भी अधिक बलशाली पुरुष विद्यमान हैं, किंतु उनकी पुण्य प्रकृति दुर्बल होने के कारण वे आगे नहीं आ सकते। राजा खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरे से बलवान? रानी कमला, मैं वो सम्राट हूं जिसने अपने पराक्रम से सिंहासन बत्तीसी जैसा दिव्य सिंहासन प्राप्त किया है। यह साधारण राजगद्दी नहीं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ वरदान है। किसी और राजा ने क्या कभी ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा यश और ऐसी कीर्ति भोगी है? यह सिंहासन मेरी विजय गाथाओं का प्रतीक है, मेरी आत्मा की परछाई है। मैंने इसे युद्ध से नहीं, धर्म और न्याय से अर्जित किया है।
जिस पर बैठते ही सत्य खुद झुक जाए और असत्य कांपने लगे, वही है यह सिंहासन। रानी, क्या कोई और राजा है जो इस गरिमा को सह सके? दूसरे दिन प्रातःकाल रानी कमलावती ने अपने स्वामी के मन में उमड़े हुए अहंकार का निवारण करने के लिए कुलदेव की आराधना करने का निश्चय किया तथा अहंकार के प्रायश्चित स्वरूप एक तेला 3 दिन की तपस्या करने का निर्णय किया। दूसरे दिन ही वह आराधना करने बैठ गई। उसने स्वाभी के अहं की बात किसी को नहीं कही। रानी कलावती भी इससे अनजान थी। वह तेले की तपस्या का प्रण लेकर कुलदेव के मंदिर में मौन बैठ गई। स्त्री पति के केवल सुख में ही हिस्सा नहीं बंटाती, वह उसके दुख में भी सहभागी बनती है। स्वामी के कल्याण के लिए वह अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी सदा तत्पर रहती है। कमला रानी। स्वामी के अहंकारपूर्ण वचन सुनकर कमलावती ने मन में सोचा, स्वामी का यहाँ घमंड एक दिन विपत्ति में डाल सकता है। रावण को अपनी ताकत, विज्ञान और विशाल सेना पर घमंड था और यही घमंड उसकी मौत की वजह बना। कमला देवी जानती थीं, गर्व जितना ऊंचा हो, पतन उतना ही तेज होता है। इसलिए उन्होंने पूजा शुरू कर दी, अपने पति विक्रम को वही गलती करने से रोकने के लिए। विक्रम के मन में पिछले कई महीनों से एक सवाल कांटे की तरह चुभ रहा था, क्या दान और उपकार का कोई मतलब भी है? राजसभा खत्म हुई। विक्रम सीधे महामंत्री से बोले, विक्रम, भट्ट मात्र, कल से दान बंद, ये नाटक बहुत हो चुका। महामंत्री चौंक गया, महाराज ये क्या कह रहे हैं? हजारों लोग आपकी उदारता की तारीफ करते हैं, आपके दान से कितनों का जीवन चलता है। विक्रम गंभीर लहजे में, लोग वाह वाह करते हैं जब तक दे रहा हूं, और जब नहीं दूंगा तो यही लोग मुझे कोसेंगे। मैंने देखा है, दान से सिर्फ उम्मीदें पैदा होती हैं, परिणाम नहीं। ये उपकार, ये पुण्य सब कल्पनाएं हैं। अब बस बंद करो ये सब। महामंत्री कुछ कह न सका, बस चुपचाप खड़ा रह गया। विक्रम अपनी रानियों के साथ जल विहार पर जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि कमला देवी तपस्या में बैठी हैं, उन्होंने कार्यक्रम रद्द कर दिया। जिस उत्सव में कमला न हो वहां जाना बेकार है, विक्रम ने सोचा। उन्होंने तपस्या का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। निराश होकर विक्रम अकेले ही नगर से बाहर निकल पड़े, बिना किसी अंगरक्षक के। मेरी रक्षा के लिए किसी और की जरूरत नहीं, सोचते हुए वे घोड़े को सरपट दौड़ाने लगे। मध्याह्न का समय था। अचानक उनकी नजर एक खेत पर पड़ी। कुछ ऐसा देखा कि आंखें चौंधिया गईं। ये क्या है? विक्रम घोड़े से उतरे और एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए, छिपकर देखने के लिए। विक्रम की नजर खेत पर पड़ी। एक हट्टा कट्टा किसान हल चला रहा था, पर हल में बैल नहीं, एक तरफ सिंह और दूसरी तरफ बाघ जुते थे। और रस्सी नहीं, वो तो जहरीले नागों से बनी जंजीर थी। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या देख रहा हूं मैं? एक मामूली किसान, और ये ताकत, ये सिंह बाघ को ऐसे जोत रहा है जैसे वो उसके पालतू हों। क्या मेरे ही राज्य में ऐसे वीर लोग छिपे हैं? किसान बेफिक्री से खेत जोतता रहा। संध्या होते ही उसने हल रोका, आकाश की ओर देखा, फिर बारी बारी से नागों को खोल दिया, सिंह बाघ को मुक्त किया। तीनों जानवर पूंछ दबाकर जंगल की ओर भाग निकले। अब किसान अपने हल को कंधे पर रखकर जाने लगा। तभी विक्रम पेड़ की ओट से बाहर आया। भाई रुक तो जरा, एक सवाल का जवाब दो। किसान रुक गया। विक्रम मुस्कुराया, क्या ये बाघ सिंह तेरे पालतू हैं? किसान हंसते हुए बोला, नहीं भैया, जंगल से लाता हूँ, शाम को छोड़ देता हूँ, कहाँ रखूंगा इन्हें घर में। विक्रम हतप्रभ रह गया। तू तो सच में पराक्रम की मूर्ति है, तेरा भुजबल देख, मेरे भीतर की अहंकार की दीवारें टूट गईं। किसान ने मुस्कुराकर पूछा, भाई तुम कौन हो? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मैं हूं इस देश का राजा। विक्रम, लेकिन आज तू मिला है तो लगा कि राजा होना बड़ी बात नहीं, सच्चा बल भीतर से आता है। किसान खिलखिलाकर हंसा, राजा हो तुम तो आज तो मेरी किस्मत ही जाग गई, लेकिन राजन मेरी कहानी कुछ और ही है। विक्रम ठिठक गया, क्यों, क्या हुआ? किसान ने विक्रम की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम मुझे बलशाली मानते हो, लेकिन मेरी हथेली से पीस डालने वाला एक शत्रु है जो मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी के साथ भोग करता है, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। विक्रम चौंक उठा, क्या कह रहे हो तुम? किसान का चेहरा बुझा हुआ था। सच कह रहा हूं भाई विक्रम, अगर विश्वास न हो तो मेरे साथ चलो, मेरा गांव इसी ढलान के पार है। विक्रम आश्चर्यचकित रह गया, मौन में सिर हिलाया और दोनों ढलान की ओर बढ़ चले। अंधेरा गहराने लगा था। गांव पहुंचते ही किसान ने विक्रम को अपने घर की एक संकरी कोठरी में बैठाया। वह अंदर गया, फिर थोड़ी देर बाद रोटी और दूध लेकर लौटा। दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। तो वह शख्स कब आता है? विक्रम ने पूछा। किसान ने गहरी सांस ली, अब किसी भी पल हमें मेरी पत्नी के कमरे में छिपना होगा। कमरा अंधेरे में डूबा था। किसान की पत्नी रसोई में बैठी थी और तिलपड़ी बना रही थी अपने यार के लिए। विक्रम और किसान दोनों चुपचाप कमरे के एक कोने में छिप गए। तुम्हारी पत्नी मिठाई क्यों बना रही है? विक्रम ने धीरे से पूछा। किसान बोला, अपने प्रेमी के लिए। और तुम कुछ नहीं कहते? अगर एक शब्द भी कह दूं तो वो उस राक्षस से जाकर सब कह देती है, और फिर वो मेरी हड्डी पसली तोड़ देता है। बस इसलिए सब कुछ चुपचाप सहता हूं।
कभी कभी अपने ही घर में पराया लगने लगता है। तभी जमीन कांप उठी। किसी के भारी कदमों की आवाज पास आती दिखी। किसान ने विक्रम के कान में फुसफुसाया। वो आ गया। दरवाजा खुला और एक विशाल शरीर कमरे में घुसा। अरे, अब तक दिया नहीं जलाया? उस व्यक्ति ने गरजते हुए कहा। भीतर से एक नर्म आवाज आई, तुम पलंग पर बैठो, मैं आती हूं। वो व्यक्ति पलंग पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में किसान की पत्नी एक हाथ में दीपक और दूसरे हाथ में मिठाई का थाल लिए कमरे में आई। उसने दीपक को एक कोने में रखा और उस आदमी के बिल्कुल पास पलंग पर बैठ गई। मिठाई का थाल उसने बीच में रख दिया। विक्रम और किसान दोनों उस अंधेरे कोने से गुस्से से भरी आंखों से ये दृश्य देख रहे थे। किसान की पत्नी खुद अपने प्रेमी को मिठाई खिलाने लगी और वो आदमी भी उसके मुंह में मिठाई डालने लगा। इसके बाद दोनों हंसी मजाक में मग्न हो गए। ये दृश्य विक्रम के लिए असहनीय हो गया। वो तुरंत कोने से बाहर आए और गरज कर बोले, दुष्ट, पराई स्त्री के साथ इस तरह भोग करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? वो ताकतवर व्यक्ति खड़ा हो गया। विक्रम को घूरते हुए बोला, तू कौन होता है मुझे उपदेश देने वाला? मैं और ये बचपन से साथ हैं, निकल जा यहाँ से, हमारा रंग न बिगाड़। किसान का चेहरा जलने लगा। उसने गुस्से में कहा, अब तेरा अंत करके ही मेरा जीवन चैन पाएगा। उस बलशाली व्यक्ति ने जोर से हंसते हुए कहा, मूर्खों, आज तो छोड़ रहा हूं, पर अगली बार आए तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। फिर वो बाघ की तरह छलांग मारकर दोनों के पास आया। दोनों को एक साथ उठाया और ऐसे फेंका जैसे बच्चे फूल की गेंद फेंकते हों। किसान जमीन से उठते हुए बोला, देखा विक्रम, जैसे घास का पुलिंदा फेंकते हैं वैसे ही हम फेंक दिए गए। लेकिन मेरा एक भाई है, उससे भी बलशाली, अगर वो आ जाए तो इस दुष्ट की अकड़ निकाल दे। विक्रम जमीन पर बैठकर गर्दन खुजाने लगे। उनके चेहरे पर हैरानी थी। बोले, कहाँ है तेरा वो भाई? किसान बोला, यही पास ही है, 1 साल से परदेश गया था, आज ही लौटा है। तू यहीं ठहर, मैं उसे बुलाकर लाता हूं। विक्रम ने सिर हिलाया। किसान बाहर चला गया। अब विक्रम मन ही मन सोचने लगे, मैं अपने बल का घमंड करता था, लेकिन यहां आकर मेरी सारी अकड़ टूट गई। रानी कमला सच कहती थी, बल का अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो सोच ही रहे थे कि किसान अपने भाई को लेकर लौट आया। विक्रम ने देखा, वह आदमी सचमुच बेहद ताकतवर, ऊंचा, लंबा और मजबूत दिख रहा था। फिर तीनों उस कमरे की ओर गए। कमरा खुला था और अंदर वह प्रेमी प्रेमिका ठहाके मारते हुए मिठाई खा रहे थे। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, किसान ने गुस्से से ललकारा। वो हट्टा कट्टा दुष्ट आदमी पलंग से उठा और बोला, लगता है आज मौत खुद तुम्हें मेरे पास खींच लाई है। इतना कहकर वह विक्रम और किसान की ओर बढ़ा, लेकिन तभी किसान का बलशाली बंधु सामने आ गया। दोनों के बीच भीषण मल्लयुद्ध शुरू हुआ, पर यह ज्यादा देर नहीं चला। उस बलशाली बंधु ने उस दुष्ट को वहीं मार डाला। विक्रम स्तब्ध रह गए। किसान जैसा सीधा व्यक्ति सिंह सा बलशाली मित्र रखता है, और एक स्त्री अपने प्रेमी के साथ उसके ही सामने मजे से बैठी थी, और फिर उस प्रेमी को भी कोई और आकर मार गया। तो आखिर वीर कौन? किसके पराक्रम की मैं प्रशंसा करूं? इनके सामने तो मेरा बल भी कुछ नहीं। विक्रम यही सोचते रहे और सोचते सोचते उनकी आंखें झपक गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो चौंक गए। न कोई कमरा था, न गांव, न कोई किसान, न उसकी पत्नी, न कोई युद्ध। बस विक्रम अपने घोड़े की लगाम थामे एक पेड़ के नीचे खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखें मली, शरीर को मरोड़ा। सब कुछ सच लग रहा था, लेकिन वो पूरा दृश्य जैसे कहीं गायब हो गया। तभी एक दिव्य पुरुष सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा कुल देवता हूं। तुम्हारी प्रिय रानी कमलावती ने तुम्हारे घमंड को मिटाने के लिए मेरी आराधना की थी। जो कुछ तुमने देखा वो मेरी रची हुई माया थी, ताकि तुम्हें गर्व के शिखर से गिरने से पहले संभाल लिया जाए। फिर देवता बोले, राजन, इस संसार में जिसने भी शक्ति या वैभव का घमंड किया है वो विनाश को ही प्राप्त हुआ है। महाराज बलि का गर्व उसे पाताल में ले गया। हिरण्यकश्यप का घमंड उसका अंत कर गया। जरासंध का अभिमान मिट्टी में मिल गया, और दुर्योधन, जिसे अपनी भुजाओं पर गर्व था, कुत्तों की मौत मारा गया। राजन, किसी भी बात का अहंकार जीवन की सबसे बड़ी हार है। ज्ञान का घमंड, धन का घमंड, बल का घमंड, ये सब अंततः मनुष्य को गिराते हैं। आज तुम्हारी रानी ने तुम्हें उस गर्व से बचा लिया। विक्रम भाव विभोर हो उठे। उन्होंने झुककर कुल देवता को प्रणाम किया, और जैसे ही आंखें उठाईं, वो दिव्य पुरुष अंतर्धान हो गए। विक्रम ने आकाश की ओर देखा। अब भी सूर्यास्त में समय था, पर अब विक्रम का मन शांत था और अभिमान से मुक्त। गर्व का भार उतर चुका था। विक्रम फिर से अपने घोड़े पर सवार हुए और चुपचाप अवंती लौट आए। जैसे ही वो महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे, नगर के प्रतिष्ठित सेठ धनदत्ता सामने आ खड़े हुए। धनदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अभी इसी क्षण आपको मेरे साथ चलना होगा। विक्रम ने हैरानी से पूछा, अभी? ऐसा क्या हुआ? सेठ बोले, मेरे घर आज एक पुत्र जन्मा है। और जैसे ही रात आई, वह नवजात शिशु बोल पड़ा, राजा, विक्रम को बुलाओ, मुझे उनसे काम है। विक्रम चौंक उठे। एक बच्चा जो अभी जन्मा है, वह बोल रहा है?
हाँ महाराज, हम सभी स्तब्ध हैं। कृपया चलिए, अपने कानों से सुन लीजिए। विक्रम रथ में बैठे और धनदत्त के घर की ओर चल दिए। मन ही मन सोचते रहे, आज का दिन कितना विचित्र है, जैसे एक के बाद एक चमत्कार सामने आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में वे बालक के पास पहुंचे। पालने में बच्चा लेटा था। जैसे ही विक्रम ने झुककर उसे देखा, वह बोल उठा, आओ विक्रम, क्या मुझे पहचाना? विक्रम सन्न रह गए। बालक बोला, 9 महीने पहले की बात याद करो। जंगल में तुम रास्ता भटक गए थे। मैंने और मेरी पत्नी ने तुम्हें शरण दी थी और तुम्हारी सेवा करते करते हम दोनों मारे गए थे। विक्रम के होंठ कांप उठे। भील दंपत्ति, अरे मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। बालक मुस्कुराया, राजन, तुमने कहा था कि दान और उपकार व्यर्थ जाते हैं, पर देखो, उस एक रोटी के बदले आज मैं एक धनवान के घर इकलौते पुत्र के रूप में जन्मा हूं। जो प्रेम और सेवा करता है वह कभी खाली नहीं जाता। विक्रम ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी पत्नी? बालक मुस्कुराया और बोला, राजन, 5 दिन बाद वह सेठ श्रीकांत के यहाँ एक कन्या के रूप में जन्म लेगी और भविष्य में वही मेरी पत्नी बनेगी। आपका भ्रम केवल अज्ञान था। राजन, उसे तुरंत त्याग दीजिए। यह कहकर बालक मौन हो गया, पर विक्रम के मन में जैसे अंधकार छंट गया। उन्हें अपनी भूल का पूरा एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे पुण्य अब भी जागृत हैं, शायद इसीलिए इस बालक के रूप में साक्षात ज्ञान मुझे मिला है। वे तुरंत राजमहल लौटे और महामंत्री को आदेश दिया, दान और उपकार का प्रवाह फिर से पहले की तरह चालू कर दो। उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कुछ समय बाद कमला रानी ने जब अपना व्रत पूर्ण किया तो विक्रम ने अपने हाथों से उन्हें पारणा कराया और नम्रता से बोले, प्रिय, तुम्हारे तप का ही यह परिणाम है। मैं समझ गया हूं कि जब पुण्य डगमगाने लगे तो एक पतिव्रता स्त्री ही उन्हें थाम सकती है। अगर तुम्हारा यह ब्रह्म तप न होता तो मैं दान और धर्म दोनों से विमुख हो जाता। विक्रम ने फिर कमला रानी को भील और भीलनी के त्याग, उस रहस्यमय बालक और अपनी भूल की पूरी कथा सुना दी। कमला रानी ने भरपूर स्नेह से अपने स्वामी को देखा और कहा, प्राणनाथ, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे धर्मनिष्ठ पति मिले। मनुष्य कई बार भ्रम में बहक जाता है, पर आपका हृदय सरल और पवित्र है। आप मूल पहचान लेते हैं, यही आपका सबसे बड़ा बल है। 4 दिन बाद राजा विक्रम अपनी सभी रानियों के साथ जल विहार के लिए निकले। उनका जीवन आनंद और सौहार्द से भर चुका था। उनकी 29 रानियां सुखी थीं, संतुष्ट थीं। प्रत्येक के पास अपना महल, अपने आभूषण और अपना सम्मान था। बस एक बात उन्हें खलती थी कि उनके कोई पुत्र नहीं था। 7 सुंदर कन्याएं थीं, पर पुत्र नहीं। उन्हें याद तक नहीं था कि सुकुमारी उनकी पत्नी है और वह एक सुंदर पुत्र की माता बन चुकी है। पर विक्रम केवल भोग विलास में डूबे राजा नहीं थे। वे आज भी गुप्त रूप से नगर में भ्रमण करते, जनता की चर्चाएं सुनते, क्योंकि वे जानते थे दरबार में तो सभी तारीफ करते हैं, पर राज्य की असल हालत जाननी हो तो नगर की फुसफुसाहटों को सुनो। इसी बोध, इसी पुनर्जागरण के साथ अध्याय 3 समाप्त होता है। अब विक्रम फिर से वही बन चुके हैं, त्यागी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा।